जय श्री राम। कल हम लोगों ने प्रभु के जन्म का सुमिरन किया। अब आज अयोध्या सहित समस्त पृथ्वी पर प्रभु के जन्म का सुंदर मंगलमय गान हो रहा है। पृथ्वी आज अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रही है कि वो प्रभु जो दीनों के हितकारी हैं, परम सुहृद हैं, आज वो नाथ स्वयं धरा पर अवतरित हुए हैं। सब प्रकार सुमंगल गान अयोध्या में संपन्न हो रहा है और सब देखकर समस्त प्रजाजन बहुत मोहित है और समस्त देवतागण धीरे धीरे अपने घरों को अपने अपने दायित्वों के निमित्त अपने कार्यों में संलग्न हुए। तुलसीदास जी लिखते हैं, मन संतोषे सबन के जह तह देहि आशीष, सकल तनय चिरजीवहूँ तुलसीदास के ईश। सभी राजा रंग प्रजागण सब यह आशीष दे रहे हैं कि परम प्रभु चिरकाल तक इस धरती पर रहें और हम सबको आशीर्वाद देते रहें। लोग स्वयं को भी आशीर्वाद दे रहे हैं एक तरह से। देखिए, ये माया है प्रभु की। आज जो जगत के जगदीश हैं उनको ही लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। राजा दशरथ की भेंट ईश्वर के दर्शन से संतुष्ट होकर और कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जाने दिन अरु राति, नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। जब नामकरण का सुअवसर देखा तो राजा ने पुनः ऋषि वशिष्ठ को नामकरण के लिए बुलावा भेजा और वशिष्ठ जी पुनः समस्त मुनिगणों के साथ राजा के समीप उपस्थित हुए। करि पूजा भूपसि यस भाषा, धरिये नाम जो मुनि गुनि राखा। भूपति ने कहा कि प्रभु ऐसा नाम रखिए जो समस्त बालकों के गुण के अनुरूप हो। और तब महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, जो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। वशिष्ठ जी कहते हैं, जो सुख धाम राम अस नामा, जो सुखों का धाम है, जहां समस्त सुख जाकर टिक जाएं, जिसको देखने के बाद और कुछ चाहने की इच्छा न रह जाए, जिसको योगी यति मुनि देखने के बाद अपना योग ज्ञान वैराग्य भूल जाएं और भक्ति जिसके चित्त से प्रभु को दर्शन करने मात्र से ही स्थिर हो जाए, जहां कोई चाह न रह जाए, ऐसे जो सुखों का धाम है उसका नाम श्री राम होगा। अखिल लोकदायक विश्रामा, जो अखिल लोक को, समस्त भूमंडल पर समस्त प्रजा को सुख देने वाले हैं, ऐसे प्रभु का नाम, जो रोम रोम में सबके बसने वाले हैं, ऐसे प्रभु का नाम राम होगा। राम ही केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर पावहि पारा। तो प्रभु का नाम वशिष्ठ जी ने श्री राम प्रभु का नामकरण किया और
आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई, जिसके ऊपर विश्व के भरण पोषण की जिम्मेदारी होगी। ताकर नाम भरत अस होई, भरत जी के गुणों का बखान करते हुए लिखा कि जो विश्व के भरण पोषण का, देखिए वशिष्ठ जी ने बहुत सार बात कही। भरण पोषण की जिम्मेदारी कैसे, देखिए जो वशिष्ठ जी सर्वज्ञाता, वो त्रैकाल को जानने वाले, और वो यह देख रहे थे कि आने वाले कल में जब भावी बलि होगी और प्रभु को वन जाना होगा, उस समय समस्त प्रजा का पालन पोषण करना, उसकी जिम्मेदारी उठाना मात्र और मात्र भरत जी का कार्य रहेगा। क्योंकि भरत जी उस समय, याद रखिए कि भरत जी उस समय स्वयं में दुखी होंगे, क्योंकि प्रभु का विछोह है, और भरत जी के ऊपर एक जिम्मेदारी कि समस्त प्रजा का पालन पोषण करना है, माताओं के देख रेख करना होगा। तो इस हेतु यह संकेत देते हुए विश्व भरण पोषण कर जोई, संकेत मैं क्यों कह रहा हूं कि जब प्रभु श्री राम स्वयं उपस्थित हैं और बड़े भाई हैं, और भगवान ने क्या कहा, यही वशिष्ठ जी छवि दिखलाते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, जो तीनों लोगों को आनंदित करने वाले हैं, समस्त आनंद कंद हैं, और जो सुख धाम राम अस नामा, जो सुखों के धाम हैं उनका नाम राम होगा। यानी कि प्रभु का जो जन्म हुआ है वह समस्त लोगों को सुख देने के लिए हुआ है, समस्त लोगों का कल्याण करने के लिए हुआ है। और नाम के रखने मात्र से वशिष्ठ जी ने यह संकेत दिया कि आने वाला कल कैसा होगा। हमारे सनातन धर्म की संस्कृति में जो बड़ा भाई होता है, प्रायः उसके ऊपर समस्त जिम्मेदारियां होती हैं। भरण पोषण की जिम्मेदारी तो बड़े की ही मानी गई है, लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। तो संकेत देखिए, गोस्वामी जी ने बालकांड में ही यह संकेत दे दिया था। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, जिसके सुमिरन से ही शत्रुओं का नाश हो जाता है। नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, उसका नाम क्या होगा, शत्रुघ्न होगा, जो शत्रुओं का हरण करने वाले होंगे। अब ये क्यों कहा, देखिए बहुत भरत जी के ऊपर भरण पोषण की जिम्मेदारी दी, और क्योंकि भरत जी बहुत ही व्यथित मन से राज्य की जिम्मेदारियों का संचालन करेंगे, आगे चल के जब प्रभु वनगमन करेंगे, उस समय शत्रुओं का नाश करने की जो जिम्मेदारी किसकी होगी, शत्रुहन, शत्रुओं का हरण करने वाले शत्रुघ्न की। इसलिए गोस्वामी जी ने संकेत में और वशिष्ठ जी ने त्रैकाल को जानने के कारण शत्रुघ्न नाम दिया राजा दशरथ के तीसरे पुत्र को।
और अब लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहि राखा लक्ष्मण नाम उधार। लक्षण धाम राम प्रिय, देखिए इसके कई अर्थ हैं, कई अर्थ इसके लगा सकते हैं आप। एक आप ये कह सकते हैं लक्षण धाम, जिसका लक्षण, लक्षण धाम राम प्रिय, जिसका लक्षण ही क्या है, राम का प्रिय होना। अब बहुत से ऐसे लोग होते हैं, उनका लक्षण क्या, किसी का लक्षण क्रोधी होता, किसी का बहुत मृदुभाषी होता, कोई प्यारा होता है, कोई जननी का दुलारा होता है, तमाम। लेकिन लक्ष्मण जी का नाम जो रखा वशिष्ठ जी ने, शुरुआत से क्या रखा कि इनका मात्र और मात्र एक ही लक्षण होगा। वो क्या होगा, राम प्रिय। जो राम के प्रिय हो वही काम ये करेंगे। इनके जीवन में राम के सिवा दूसरा कोई प्रिय नहीं है। लक्षण धाम राम प्रिय, राम के परम प्रिय, या जिसका लक्षण, मतलब कितनी भक्तों को, देखिए आप भक्तों को तो लक्ष्मण जी से स्वाभाविक सी ईर्ष्या हो सकती है कि वशिष्ठ जी ने, देखिए क्या लिखा, वशिष्ठ जी ने लिखा कि इनका लक्षण ही राम का प्रिय होना, दूसरा कोई लक्षण ही नहीं है। ऐसे परमहित, अगर हमको प्रभु की भक्ति करनी है तो लक्ष्मण जी जैसी करनी है, क्योंकि उनका लक्ष्य और कुछ है ही नहीं, मात्र और मात्र राम का प्रिय होना ही मात्र प्रभु लक्ष्मण जी का लक्षण। भक्ति अगर सीखनी है तो किससे सीखनी है, लक्ष्मण जी से सीखनी है। क्योंकि अगर आपको राम का प्रिय होना है तो लक्ष्मण जी जैसा उदार बनना पड़ेगा, जिसके जीवन में और कुछ नहीं, जो जिसकी बुद्धि में मात्र और मात्र एक ही लक्षण है, वो क्या है, राम का प्रिय होना, दूसरा लक्षण ही नहीं है प्रभु का। बहुत लोग कहते हैं लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हो जाते थे, तब लक्ष्मण जी का क्रोध स्वभाव नहीं है। लक्ष्मण जी का स्वभाव राम का प्रिय होना है और कुछ नहीं। और सकल जगत आधार, क्योंकि समस्त जगत जो है वह क्या है, मेरे प्रभु श्री राम की माया, और जिसका लक्षण ही राम का प्रिय होना है वह जगत का आधार स्वाभाविक हो जाएगा। जो बिना सोचे प्रभु की, जिसको कहते हैं कि प्रभु के लिए निर्णय लेना, वह लक्षण मेरे लक्ष्मण जी का है। लक्ष्मण दूसरा, जिसने अपने मन को ही लक्षित कर दिया, यानी मन को मूल तत्व में स्थिर कर दिया। और मूल तत्व क्या है, प्रभु ईश्वर मेरे राम। तो जिनका मन लक्षित है, जिसके मन में मात्र और मात्र श्री राम
ही हैं, ये कह लें उनका मन है ही नहीं, उनके मन में मात्र भगवान राम ही हैं। इसलिए वशिष्ठ जी ने उनका नाम क्या रखा? लक्ष्मण। जिसने अपने मन को लक्षित कर दिया और जिसका लक्षण क्या है? राम का प्रिय होना, उसका नाम लक्ष्मण। तो इस प्रकार आगे भावी में क्या होना था यह जानते हुए, भावी का संकेत देते हुए वशिष्ठ जी ने सुंदरता से चारों भाइयों का नाम रखा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी, मुनिधन जन सरबस शिव प्राणा, बाल केली रस तेहि सुख माना। आगे गोस्वामी जी अब बाल लीलाओं का वर्णन करेंगे कि प्रभु की बाल लीलाएं कैसी थी। तो हम अगले भाग में सुनेंगे कि प्रभु की किस किस तरह की सुमनोहरी बाल लीलाएं हुई और उसका भाव किस तरह हमारे हृदय में उत्पन्न होता है। जय श्री राम।